वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 20 एंड नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इससे ही आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। तो देखेंगे आप कितना इजी स्टेप में मैं किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से थिंक करता हूँ, यही चीज आपको सीखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है अंडर ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई एक ऐसा स्कीम है, क्या स्कीम है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 4%। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर इक्वल टू दिया हुआ है 4%। चलिए जो इंफॉर्मेशन उसको पूरे नोट डाउन करेंगे। एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 3 मंथली। अब ये 3 मंथली क्या है, इसको देखिए बच्चों, यानी यहां से यहां अगर 1 ईयर है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 3 मंथ में, यानी 3 मंथ में। तो 3 मंथ और इसका मतलब होता है 1 ईयर का मतलब 12 मंथ। तो बच्चों 3 3 6 3 9 और 12, यानी कितना स्लॉट बना? 1 2 3 4। यानी बच्चों जिस तरह से हाफ ईयरली में आप हाफ ईयरली कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 1 ईयर समझिएगा, और हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ एंड 6 मंथ। तो 2 स्लॉट, तो ये क्या होता था? 2 स्लॉट होता था। तो हम लोग आर को 2 से क्या करते थे? डिवाइड करते थे, और टाइम को 2 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 4 स्लॉट बन रहा है, यानी 3 मंथली में जो बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये सोच के कि हाफ ईयरली में जब हम 2 से डिवाइड और इंटू किए हैं तो 3 मंथली है, तो 3 से डिवाइड और इंटू करेंगे, जो कि गलत है। ये स्लॉट देखिए बच्चों, ये 4 हो रहा है, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से इंटू करेंगे। तो किसको करेंगे ये आप समझ चुके हैं। यानी रेट हो गया, पहले लिख लेते हैं ना, बाद में हम लोग करेंगे इन केस ऑफ करके। तो समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। 3 मंथली, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ मैन इन्वेस्ट 2000 फॉर 1 ईयर अंडर दिस स्कीम। तो बच्चों प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, क्योंकि वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अंडर स्कीम, टाइम है 1 ईयर के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो क्या अमाउंट होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे इन केस ऑफ 3 मंथली इन्वेस्ट, क्या है? 3 मंथली इंटरेस्ट रेट, 3 मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि टाइम में इंटू करते हैं और रेट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। रेट में क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। तो रेट को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बाय किससे डिवाइड करना है? तो 4 से। यानी रेट हो गया आपका 1%। और टाइम कितना हो गया बच्चों? तो टाइम हो गया आपके पास 1 ईयर है, तो 1 को इंटू कर देंगे 4 से, ये क्या हो गया आपका? टाइम 4 ईयर हो गया। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ये बात, कोई दिक्कत है? टाइम ज्यादा हो गया, एक बार में यहां से यहां देना था, अब 1 2 3 4 बार में देना पड़ेगा। यानी टाइम कितना हो गया? 4 ईयर हो गया 1 ईयर के बदले। यही है हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट। तो किसमें इंटू करना है और किसमें डिवाइड करना है ये भी आप समझ चुके हैं। टाइम बढ़ जाता है क्योंकि आप 6-6 महीने में देते हैं, तो 4 बार देते हैं, इसीलिए ये हो गया टाइम को इंटू करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो अब आसान हो गया, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर t। तो P है हमारे पास कितना? 2000, 1 प्लस आर है हमारे पास 1% बाय 100 टू द पावर 4। तो चलिए 2000, ये देखिए कटेगा नहीं तो 101 हो जाएगा ऊपर में बाय 100 टू द पावर 4। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो 2000 इंटू 100 का क्या करना है? क्या करना है? पावर 4 करना है। तो यानी 100 का स्क्वायर पहले कर लीजिए। 100 का स्क्वायर कैसे करते हैं देखिए, ये 1 का स्क्वायर
1 तो 0 1 और ये 100 है तो 102 हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर और फिर 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 102 01 into 102 01 और बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो 4 पावर मतलब 2 4 जा 8 0 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गया, तो 3 0 से 3 0 कट कर दिए। ये बच्चों आप कभी भी मत कटाइए, क्योंकि अगर 1 पे 0 हो तो हम लोग कटकुट नहीं करते हैं। अब क्या हो गया, देखिए इसका स्क्वायर करना है तो बहुत टफ है ना, बहुत टफ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों 1 0 2 0 और यहाँ पे डेसिमल, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग का कोई वैल्यू नहीं है, फिर 2 0 तो यहाँ पे डेसिमल। अब देखिए क्या हो गया, ये 100 इंटू 102 ये होगा 102 इंटू 102, आप समझ रहे हैं। तो 2 इंटू 102 इंटू 102 और बाय 10 बच गया। यहीं पे आप गलती कर जाएंगे कि आप इतना को इंटू करने के चक्कर में रह जाएंगे। क्लियर है, तो ये नहीं करना है। देखिए इसका हमने स्क्वायर बड़ा इजी में हम कर लिया, आपको हम सिखाते हैं। देखिए बच्चों 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है। क्या कहेंगे, 2 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है 100 से उसका स्क्वायर कर लीजिए। 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखते हैं तो 2 0 4 हो गया। अब बच्चों जितना ज्यादा है एक में उसमें और उतना ज्यादा कर दीजिए। तो 100 में 2 ज्यादा है और 2 इसमें ज्यादा कर देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया, समझ आया। यानी 102 है ही ना, कोई एक तो ले लीजिए, यही ले लीजिए, जितना ज्यादा है उसमें और ज्यादा कर दीजिए। तो 102 नहीं, 102 ज्यादा करके 4, तो क्या हो गया बच्चों 2 इंटू 104 बाय 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 0 4 2 जा 8 0 4 2 जा 8 नहीं 2 1 जा 2 बाय 10। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 20। देखिए अब यहाँ 8 है ना, तो 8 इधर जाके क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 0 8 1 पॉइंट समथिंग है, तो आप इतना भी आप लिख देंगे 0.8 तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर मैच करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 को छोड़ दिए हैं, इसीलिए वहां पे क्या है 20 81 और 21 है। ये 1 ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ये दोनों जो गुटकुनियां है ना उसको छोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं ना, ये छोड़ दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको अगर पूरा आपको आंसर मैच कराना है, ये पूरे को इससे और इससे इंटू कीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, थैंक यू सर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों कह रहा है। यानी 21 नंबर में आपको ए भी पूछा है और सी आई भी पूछ रहा है, जबकि पी दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको 5000, रेट दिया हुआ है। पी दिया है 5000, रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट, कहाँ भाग जाता है 8%, और टाइम दिया हुआ है 2 years 6 month, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट इतना फॉर 2 years 6 month के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कह नहीं रहा है कि क्या केस बनेगा, ये नहीं कह रहा है ना, हाफ ईयरली का केस है या फिर क्या है, ये आपको नहीं कह रहा है। कोई बात नहीं, 2 year 6 month का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि 2 year प्लस 6 month मतलब हाफ ईयर, तो 1/2 ईयर। बोले कोई दिक्कत है, 2 year और 1/2 ईयर, 6 मतलब 1/2 ईयर। तो बच्चों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 5/2 ईयर हो जाएगा।
अब 5/2 ईयर जब t का वैल्यू होगा 5/2, तो अब बच्चों 1 प्लस p इंटू 1 प्लस r/100 जब करेंगे तो 5/2 आएगा, और ये आपको नानी दादी काकी चाची पुतहू सब याद दिला देगा, है ना। ऐसे याद दिलाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए ना, उसका कैलकुलेशन देख के मेरा इंक भी डर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, और आंसर भी डेसिमल में है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर कुछ तो होगा जो कि सिंपल वे में हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि ये सिंपल वे में इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं, है ना। और देखिए कि आप खुरापाती माइंड लगा के ये बिहारी ट्रिक कैसे काम करता है किसी क्वेश्चन में, अभी आपको हम झलक दिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सब हम नहीं करेंगे, इसका गुलाम थोड़ी ना है जो हम करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तब सर आप क्या करेंगे? तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हम ये करेंगे कि 2 ईयर का निकाल लेंगे और हाफ ईयर का निकाल लेंगे। बोले वाह सर, बड़ा अच्छा खोपड़िया लगे ले मास्टर जी। चलिए, तो बच्चों फॉर 2 ईयर के लिए टाइम 2 ईयर लेंगे हम लोग। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इंटू 1 प्लस r/100 होगा। हाँ सर ये तो होगा ही। तो p है हमारे पास 5000, 1 प्लस r कितना है? 8/100 टू द पावर 2। 2 कैसे? तो 2 ईयर के लिए पहले निकाल रहे हैं। तो 5000, देखिए ये करके 2 4 जाए और ये 25 4 जाए, 25 और 2 27/25 का स्क्वायर। बोलेंगे हाँ सर सही है। 5 1 2 3 इंटू 27/25 इंटू 27/25। क्यों? क्योंकि 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 200, और फिर 25 से ये कट जाएगा 4 बार में 100, तो 8 बार में क्या हो गया? 200। तो आपके पास क्या बचा? 27 इंटू 27 इंटू 8, यानी 27 इंटू 27 हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटू होने के बाद बहुत दिक्कत से इंटू हमने किया, और ये हो गया 5832। अब देखिए अब क्या होगा उसको देखिए। हम लोग कहेंगे फॉर 6 मंथ, 1/2 मतलब क्या? 6 मंथ। तो बच्चों 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली का केस हो गया। तो यहाँ P तो हो जाएगा हमारा क्या? 5000। लेकिन R जो होगा ना बच्चों, ये 6 मंथ का मतलब हाफ ईयरली का केस हो गया। तो रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा, यानी 4% हो जाएगा। और टाइम 1/2 है तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 ईयर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर ये तो आप ठीक ही कर रहे हैं। तो A इक्वल टू हो गया हमारा P इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t। तो P है हमारा 5000 इंटू 1 प्लस r है 4/100 टू द पावर 1 ईयर आया ना, तो 1। देखिए कितना आसान हो जाएगा। 1 2 3 इंटू, ये देखिए बच्चों 104/100। ये गलती से मिस्टेक हो गया बच्चों। देखिए आप यहां तक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा 2 ईयर का। अब यहाँ प्रिंसिपल जो होगा ना हमारा, वो ये वाला होगा। ये वाला जो है ना अमाउंट ही उसके अगला टाइम का प्रिंसिपल होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 5000 नहीं 82, ये हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 832, तो ये हो जाएगा 100। सॉरी बच्चों। तो अब इसको इंटू करेंगे कितना से? 104 से। तो चलिए मैं यहां कर दूं 606,528 और बाय 100। तो बच्चों ये 20 कैंसिल होने के बाद ये हो गया, और देखिए आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर आया है। आप कह नहीं सकते हैं कि सर आप ये ध्रुवा पढ़ा दिए, ये ध्रुवा ध्रुवी ना होता मेरे पास। बोले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आपको हम ये कह रहे हैं कि बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे हर साल इंटरेस्ट लगता है
नहीं, पिछला वाला इसका प्रिंसिपल बन जाता है, इसका अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाता है। तो बच्चों 2 ईयर का उसके आगे 6 मंथ के लिए ये वाला हमारा P हो जाएगा। बोलिए आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप उस तरह से 1/2 करेंगे ना तो हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। अगर आप 5/2 करके आपको अगर कोई टीचर पढ़ाए हैं तो हम स्क्रीनशॉट लगा देना चाहेंगे कि मैं बना के और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, देखेंगे कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए मेरा बात समझिए, है ना। और उस टीचर को भी आप उन टीचरों को भी बता दीजिए कि सर आप ऐसे बताइए ना, मजा आ जाएगा आपको। मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट के साथ इतना खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं होगा। यही मेरा पर्पस है, यही हम सोच रहे हैं। मेरे अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, मैं इसको विस्फोट जरूर करूंगा, इसीलिए मैं YouTube पे आया हूँ फ्री एजुकेशन के लिए। ओके बच्चों, तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए 20 कितना नंबर अभी बताए, 22 नंबर आप देखिए, 22 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट क्या, तो शुरू में उसके पास जो होगा तो वो प्रिंसिपल यानी पी होगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज क्या क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब क्या कह रहा है इन ए बैंक फॉर 1.5 ईयर, यानी टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है ईयर एट इंटरेस्ट रेट है 7/2, आर दिया हुआ है 7/2% दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। सिंपल सी बात है, यहाँ हाफ ईयरली नहीं कहा ना ही यहाँ पे कुछ भी कहा, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। इसको हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, किस तरह से, तो फॉर 1 ईयर, 1.5 ईयर है तो पहले 1 ईयर के लिए A = P × 1 + R देखिए क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14, 15/2, तो 15/2 मतलब 200 टू द पावर T मतलब 1। बोले हाँ सर ठीक है, क्या किया जाए, इसको कट फुट कर लिया जाए। हाँ कट फुट नहीं करेंगे, 10,000 ठीक है इंटू ये देखिए 215/200 हो जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब ये हो गया हमारा 50। तो बच्चों इतना हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में अमाउंट। बच्चों इससे पहले वाला क्वेश्चन में और भी एक चीज था ना, यस सर आप तो छोड़ दिए, तो क्या दिक्कत है बच्चों, आपके पास आया था अमाउंट पिछले वाला क्वेश्चन के लिए 21 में एक क्वेश्चन छूट गया, देखिए आंसर दिख रहा है हमको दूसरा भी। A = आया था 6065.28 है और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था, कितना दिया था पता है 5,000 रुपीज। 5,000 मतलब 5 पॉइंट इतना। तो बच्चों CI नहीं फाइंड कर सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके, A - P नहीं होता, इतना सा आप नहीं कर सकते हैं, नूनू बाबू है कि ये हो गया बच्चों 1065.28, तो इतना सा ही छूट गया था उस क्वेश्चन के लिए, ये उस क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन का नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ये उस क्वेश्चन का, अच्छा हुआ ध्यान में आ गया, अदरवाइज मेरा वीडियो खराब हो जाता। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो बच्चों हाफ ईयर है तो हाफ ईयरली का केस हो गया, तो रेट हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये 15/2% है तो इसको बाय 2 कर देंगे, यानी 15/4% हो जाएगा, है ना। यहाँ से 1 और प्लस देंगे तो वही 1 हो जाएगा। और टाइम हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया, हाफ × 2 यानी हो गया 1 ईयर। तो फिर से अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, भूल से भी ये गलती नहीं करेंगे, ये वाला जो अमाउंट है इसके आगे यही प्रिंसिपल हो जाता है, P = हो गया 10,750 रुपीज। क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर।
अब तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले तो रत्ती भर भी समझ में नहीं आता था। हाँ बच्चों, हम आपका कष्ट समझ सकते हैं। तो 4 और 100 होता है तो 100 और पावर 1। अब देखिए ये 10 75 0 इंटू ये हो गया 400 और 15, तो 415/400। ओके, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये 5 से कटेगा, कटेगा ना, हाँ कटेगा। 8 5 जा, और ये कट जाएगा किससे, 2 5 जा 0 नहीं 1, ये हो गया 8 हो गया बच्चों। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, ठीक है बच्चों। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना ये वाला में, तो ये हो जाएगा हमारा 89225 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इतना सा तो कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। हमने चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये जो स्टाइल है ना, इसी स्टाइल में आप सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। जहां आपको हाफ ईयरली का क्लियर कट नहीं हो लिखा हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। 22 का सॉल्यूशन था, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट रियली में हार्ड होता है, ये मैं भी मानता हूँ, बट आप इसको खेल खेल में बनाइए ना, अपने डेली लाइफ में इसको लीजिए, देखिए कैसे होता है। आपको कह रहे हैं कि हाफ ईयर में देना है, ऐसे समझिए, देखिए कितना इजी है समझना बच्चों, कितना इजी है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना। मैं कह रहा हूं कि आप 8% देना 1 ईयर में, कितना देना 8%। हम बोलेंगे नहीं हम हाफ ईयरली देंगे, तो ठीक है, हाफ ईयर में आपको 1 साल में 8% देना है, तो बड़े बेवकूफ है। तो हाफ ईयर में 4% देना और फिर 4% देना, क्योंकि आपको 8% देना है। तो बोलो हाफ ईयरली में क्या होता है, तो बोलेंगे सर डिवाइड आप कर दिए 2 से, तो क्या दिक्कत है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चा को क्यों इतना डराता है? कंचना रिटर्न जैसा लगता है आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट। गजब बच्चा है। 23 नंबर देखिए, करा इन व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। ए सम ऑफ मनी इतना बिकम्स इतना, खत्म हो गया। सम ऑफ मनी शुरू में था 8000, अब बिकम्स हो गया यानी ए हो गया, कितना हो गया, बिकम्स 9261 और टाइम कितना है, तो कह रहा है टाइम पूछा ही है, तो टाइम पूछा है तो लगा दीजिए हार्ट। और इसी का लगाना है रेट दिया हुआ पर एनम 10%, इंटरेस्ट रेट 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली, तो रेट दिया हुआ है कितना, यहाँ कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथली है मतलब हाफ ईयरली हो गया। इन केस ऑफ 6 मंथली क्या हो जाएगा, पी तो यही रहेगा, ए भी वही रहेगा, टाइम हो जाएगा बाद में करेंगे, टाइम जो आएगा ना उसको 2 से इंटू करेंगे और यहाँ रेट हो जाएगा 10/2 यानी 5%। बोले वाह। ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, नहीं एक बार लिख देते हैं, 1 + r/100 टू द पावर 2। अमाउंट है हमारे पास 9261 इक्वल टू 800 नहीं 000, 1 + r है 5/100। बोले सर 5 कहाँ, तो बच्चों यहाँ, वहां नहीं यहाँ, ये देखिए 9261 ये जाएगा इधर बाय, आपको ये याद आ गया होगा, है ना, या याद आ गया होगा। 9261 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है बच्चों, किसका क्यूब है, सोचना ही नहीं है, यह है किसका 21 का क्यूब है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया 1 जा और ये हो गया 25 जा, नहीं 20 जा, तो ये 21/20 टू द पावर, देखिए है ना 21 का क्यूब है बच्चों ये, और ये 220 का क्यूब है ये, यानी हम कहेंगे कि 21/20 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 21/20 टू द पावर t। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता है
तो हमने अस्थिर से ये बताया कि यहाँ जो नीचे वाला हो इसी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए, 8000 है ना आपके पास, तो 20 जो यहाँ पे नीचे है, ऊपर नहीं तो नहीं, ऊपर नहीं, नीचे वाला, तो इससे कर लीजिए। देखिए 24 जा 80 और 2 जीरो, फिर 20 से 22 जा 40 एक जीरो, देखिए 1 2 3, तो 20 पे पावर 3। तो बच्चों ये जब मिल गया तो ये भी मिलेगा ही, आपको दिमाग नहीं लगाना है, कसम खा लीजिए कि दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया। तो यहाँ से CBS समझते हैं, CBS कंपेयरिंग बोथ साइड। आप एग्जाम में मत लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ना लटका देगा उल्टा। 3 ईयर, तो इन केस ऑफ 6 मंथली, देखिए अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ टाइम दिया हुआ रहता था तो टाइम को आप क्या करते थे, इंटू 2 करते थे, तो यहाँ रिजल्टिंग टाइम आता था, फाइनल टाइम। तो बच्चों यहाँ फाइनल टाइम दे दिया है 3, तो बोलिए ये वाला टाइम पूछ रहा है, क्या होगा 3, और ये जाके यहाँ 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5 ईयर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि बच्चों यहाँ क्या करेगा, यहाँ डिवाइड करते हैं आर में, तो इसमें आप इंटू करके क्या कर देंगे 6 ईयर कर देंगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम इंटू 2 इक्वल टू 3 ये होता है रियल टाइम। तो यहाँ ये टाइम 3 ईयर दिया हुआ है, तो ये वाला टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो बोलिए बच्चों ये आप समझे कि नहीं समझे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 24, किए हुए वादे के मुताबिक ये टाइप खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% इज दिस, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ SI क्या है दिया हुआ, प्रिंसिपल कह रहा है, इंटरेस्ट कोई भी सम ऑफ मनी दिया हुआ है, दिया नहीं कुछ, प्रिंसिपल इक्वल टू P सपोज कर लिए, टाइम क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 ईयर में 4% के दर पे, तो 2 ईयर में 4% रेट में ये हो जाता है, कितना हो जाता है, इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इज दिस, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 450। तो चलिए बच्चों इससे हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, तो SI दिया हुआ है 450 इक्वल टू P नहीं पता, R पता, सब पता, बाय पता पति। देखिए 5 2 10, 1 0 कैंसिल, इधर से हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया 4500, ये हमारा P हो गया। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी, दिस सम ऑफ मनी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दिस सम ऑफ मनी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर में, हाफ ईयरली के केस में सेम रेट भी हो। क्या कह रहा है ना, ये जो P निकला इसी को इन केस ऑफ CI के केस में प्रिंसिपल यही 4500 और R कितना, वही 5%, और टाइम है हमारा 1 ईयर। तो बच्चों इफ हाफ ईयरली, व्हेन हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड, गर्मी लग रहा है आप समझ रहे हैं ना, कंपाउंडेड लैंग्वेज लिख लीजिएगा, तो R हो जाएगा हमारा 5/2% और टाइम हो जाएगा 2 ईयर। तो बोलिए ये नहीं कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि नहीं करेंगे, मेरे भरोसे आप रहेंगे और हमको आप गर्मी लगाएंगे, तो चलिए कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो A इक्वल टू क्या पूछ रहा है, आपको पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, नहीं कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है बच्चों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, P है हमारा 4500 इंटू 1 प्लस R है 5/2, तो 200 टू द पावर 2 माइनस 1, ये CI का फॉर्मूला लगा दिए, तो 500, देखिए ये हो गया हमारा 40, तो 41/40 का स्क्वायर माइनस 1,
ये हो गया बच्चों 4500 इंटू, ये देखेंगे 41 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ये देखिए -1 है तो एलसीएम हो गया 1600, ये हो गया बच्चों कितना 4500 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 16 खत्म हुआ तो 81/400, नहीं 1600 ना, 1600 तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3645/16, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, एक भी डिजिट का इधर उधर नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।